Hi everyone, my name is Kiran Chaube and I welcome you to my YouTube channel Spell Law. If you are a new visitor or if you haven't already subscribed to my channel, please make sure to press that subscribe button and be part of Spell Law clan. So I recently tried Tina Davi's study routine. For those of you who do not know who Tina Davi is an IAS officer who cleared UPSC in 2016 and she is currently working as district magistrate in Jaisalmer. So why did I chose her? I chose Tina Davi. There are two reasons. First, she is very relevant and she is someone who is very well known in the aspirant world. So first was that reason. Second reason was I myself was having difficult time to discipline my things, and I just wanted to experiment that how things go for other people and how things happen. तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, you look for the toppers, and she is one of the topper who is still very well known, popular. She is very relevant till today. People give examples of her. So I thought, who better than her? So I chose her. Before starting her routine, I just want to clarify that I am not a UPSC aspirant. I am a judiciary aspirant. I am preparing for civil judge. So let's start with her routine. तो वो 7 बजे के आसपास उठती हैं. आधा घंटा उनका फ्रेशन अप होने के लिए है. 7 बजे मेरे लिए थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैं 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, और अगर मेरा बहुत ही लेट नाइट भी होता है तो मैं फिर भी 6 बजे उठ जाती हूँ. उसके बाद मुझे नींद नहीं आती. समथिंग इज़ देयर, आई डोंट नो. तो मैं 6 बजे उठ के 7 बजे तक मैं थोड़ा बहुत इधर उधर वो होती रही. हम कि अच्छा अभी स्टार्ट करूँ तब स्टार्ट करूँ, तो उस चीज़ में थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट मैंने खुद किया. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और लेट हो गई because of this reason. ठीक है, तो उनका जो पहला आर है वो दिन का, वो शुरू करते हैं न्यूज़पेपर से. उनका जो न्यूज़पेपर स्टडी का है वो 1 घंटे का है, और उसमें वो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते होंगे एज आई एम अज्यूमिंग. तो उसमें आई रेड एडिटोरियल्स प्लस उसके साथ आई जस्ट ट्राई इन माई करंट अफेयर्स कि आपको अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक तरीके से लीगली अप टू डेट होना पड़ता है. तो उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स लीगल जो न्यूज़ पोर्टल्स, आई जस्ट गो ऑन देयर एंड search for the things which are currently happening in High Court or Supreme Court, which could be relevant and which could be asked in further exams. The thing is, मैंने रूटीन मेरे पास डिजिटली है, लेकिन मुझे तब तक फीलिंग नहीं आती जब तक मतलब डिजिटली का थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ ना हो. तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन नाउ. एज़ पर हर रूटीन अभी तक उन्होंने नाश्ता कर लिया है क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं. पर मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैंने नाश्ता नहीं किया है. तो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं पहले एक बार थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर जब नाश्ता मिलेगा तो आई विल टेक ब्रेक फॉर दैट. इट इज़ ऑलमोस्ट 9, एक्चुअली इट इज़ मोर देन 9 नाउ. तो लेट्स डू दैट, क्योंकि आप हर चीज़ तो वैसे फॉलो नहीं कर सकते ना, थोड़ा बहुत तो आपको अपना भी देखना पड़ेगा. 9 बजे से 12 बजे उनका जो पहला फर्स्ट स्टडी स्लॉट है वो 3 आवर का है. उसमें शी डज बिग टॉपिक. आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग. और मेरे पास उस टाइम पे बिग टॉपिक के नाम पे हिस्ट्री था क्योंकि मेरा हिस्ट्री काफ़ी दिनों से डीप था. तो आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री. ठीक है, और हिस्ट्री का मेरा लास्ट पोर्शन बच रहा था जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, वहाँ से बच रहा था. तो मैंने वो चीज़ कंप्लीट की और वो मेरी हो गई थी. उसके बाद उनका 1 आवर होता है करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए. 12 से 1 बजे तक शी डज़ दैट. में भी रिवीजन इसलिए है, मैंने ये बाद में देखा, उनका ये था कि लास्ट प्रीलिम्स से पहले 3 महीने कैसे पढ़ाई करें. तो इट वॉज इन दैट सेंस. तो आई थिंक दैट इज़ वाई
शी रोट हेयर 1 आवर करंट अफेयर्स रिविजन। उसके बाद देयर इज़ लंच आवर, वो लंच टाइम 1 बजे से 2 बजे तक का, शी टेक्स लंच ब्रेक। 1:30 बज गया है और ये है मेरा लंच टाइम। अभी आई विल बी गोइंग एंड हैविंग लंच और फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास आई विल बी स्टार्टिंग एन टेकिंग ब्रेक। मोर देन मी माई फ़ोन रिक्वायर्स ब्रेक, क्योंकि वो सुबह से रिकॉर्ड करने में लगा हुआ है और अभी उसकी बैटरी भी डाउन हो गई, तो मैं इसे चार्ज पर लगा रही हूँ। मिलती हूँ 3 बजे। ओके 3 बज रहे हैं और मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पाई, तो मैं उठ गई। अभी स्टार्ट करते हैं, जो अभी उनका टाइम टेबल है उसके हिसाब से। इसके बाद उनका दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट देयर वाज, हाँ, तो अभी उनका दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट होता है और अभी मैं वही करने वाली हूँ। तो लंच के बाद जो 3 से 5 वाला स्लॉट है उसमें मैंने एविडेंस एक्ट किया। एविडेंस एक्ट इसलिए भी, उसका बेयर एक्ट बेसिकली, उसका रीज़न ये था कि काफ़ी टाइम से मैंने एविडेंस का बेयर एक्ट नहीं यूज़ किया था, क्योंकि आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजी है, रिलेटिवली काफ़ी पतला है बेयर बाकी बेयर एक्ट से, तो मैंने वो काफ़ी दिनों से होल्ड पे रखा हुआ था। तो मुझे लगा लेट्स डू इट, और मैंने उसमें मतलब काफ़ी अच्छा पोर्शन मैंने उसमें कवर किया और आई एम हैप्पी अबाउट कि मैंने वो किया। जो मेरा 5 बजे से 8 बजे तक का सेशन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा रिवीजन बाकी था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन किया और उसके जो लास्ट के 5 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो मैंने कंप्लीट किए। समहाउ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा एग्जॉशन लेवल आ चुका था और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं पढ़ भी रही हूँ पर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बट समहाउ मुझे वो कंप्लीट करना था और मैंने वो किया भी, और जब मेरा वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फाइनली आई वाज वेरी रिलीव्ड कि मैंने वो किया। और फिर उसके बाद आया हमारा डिनर, जिसकी कि मेरे पास फुटेज नहीं है। उसके बाद जो डिनर वाला सेशन था 9 से 11 तक का, वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिल गया था और मेरा माइंड ऑलमोस्ट फ्रेश था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और जो लेकिन फिर ये हुआ कि जब 9 से 11 हो गया और लास्ट का जो आधा घंटा था, एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि अच्छा एक काम करते हो, लेट्स ड्रॉप इट है। होता नहीं, जो आप जब जैसे लास्ट में पहुँचते हो तो यू आर लाइक अच्छा ये क्या रखा है इन चीज़ों में, कर लो। तो मेरा मन भी चाहा, पर आई वाज लाइक नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स कंप्लीट। तो फिर मैंने फाइनली 11 बजे तक उसे कंटिन्यू किया और फिर उसके बाद 11 बजे उनका स्टडी सेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 11 से 12 शी इज़ लाइक यू कैन यूज़ सोशल मीडिया और यू कैन टेक रेस्ट, वट एवर यू एन्जॉय। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी 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 एग्जॉस्टेड, तो आई डिसाइडेड टू स्लीप। नाउ चलो लेट्स एनालाइज कि मेरे लिए क्या चीज़ें काम की, क्या चीज़ें मेरे लिए काम नहीं की। मेरे लिए जो काम किया वो किया सुबह न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर जनरली पढ़ती थी, बट जैसे मैंने बताया कि मेरा बीच में रूटीन टूट गया और आई वॉज हैविंग डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग एंड स्टडिंग, तो आई थिंक वो जो न्यूज़पेपर मैंने काफ़ी दिनों बाद पढ़ा, तो वो किक स्टार्ट टाइप का था। आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट अगेन। हर ब्रेकफास्ट स्लॉट, आई थिंक मैं ज़्यादातर कंफ्यूज होती थी। आई वाज लाइक कि खाने के लिए इतना आधा घंटा क्यों लगाना, आप 10 मिनट में खा सकते हो, 15 मिनट में खा सकते हो, पर शायद मैं उसको मतलब उसमें फिर मैं भागा दौड़ी में लगी रहती थी और मैं मेंटली नहीं प्रिपेयर हो पाती थी। तो जो खाने के लिए ब्रेक है आधा घंटे का, भले ही वो सुबह का ब्रेकफास्ट वाला हो, रात का 1 घंटे का हो, दिन में लंच वाला ब्रेक हो, तो उससे मुझे ये मिला कि अच्छा वो भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन मैनेज ऑल्सो। जो तीसरी चीज़ मेरे लिए अच्छी काम की वो है 2 से 3 बजे वाला स्लॉट, जिसमें आपको रेस्ट करना है। वो इसलिए काम की क्योंकि
मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि मैं सोचती थी कि खाना खाने के बाद आपके लिए 15 मिनट काफ़ी है रिफ़्रेश होने के लिए, 15 मिनट खाने के, 15 मिनट रिफ़्रेश होने के। पर मैं गलत थी उसमें, क्योंकि आपको सही में कम से कम आधा 1 घंटा तो आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। जो एक चीज़ ये थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छा आप जितना कवर कर सकते हो आप उतना करो। मेरा रिवीजन का मोस्टली ऑन एंड ऑफ रहता था। मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, हफ्ते में 1 बार रिवीजन का रखते हैं, बट इनके रूटीन से मुझे ये सीखने को मिला कि आपको रिवीजन भी कॉन्स्टेंटली यानी डेली बेसिस पे आपको रिवीजन में रखना चाहिए, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा क्योंकि आप भूल नहीं रहे हो चीज़ें। तो मैं ये चीज़ तो पक्का अडॉप्ट करने वाली हूँ। उसके अलावा जो मेरे लिए काम किया वो ये कि मैं रात को डिनर के बाद नहीं पढ़ती थी। मुझे लगता था शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, पर मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये हुई कि मैं डिनर के बाद पढ़ सकती हूँ और मुझे पढ़ना चाहिए। अब जो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं की, पहली चीज़ जो मॉर्निंग का है 7 बजे उठना, वो मेरे लिए काफ़ी वो रहेगा, मैं उसे नहीं फॉलो करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो पावर है, मतलब जो मेरी एनर्जीज हाई होती हैं वो होती हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं उसी के हिसाब से, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर कोई अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। किसी को किसी टाइम पे अच्छा लगता है, कोई आधी रात को उठ के पढ़ना पसंद करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानती हूँ जो 2 बजे उठ के पढ़ाई करते थे और शाम को सो जाते थे। तो हर किसी का अपना अपना रूटीन होता है। तो मेरे लिए जो काम करता है वो सुबह वाला करता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आई विल बी गोइंग विद दैट। जो शाम वाला स्लॉट है 5 से 8 वाला स्पेशली, वो मेरे लिए नहीं काम करता। वो मेरे लिए काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे 6 या 7 बजे के बाद, 6:30, 7, 7:30, उसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए। थिंक ये काफ़ी अच्छा रूटीन है जब आप एंड में हो, लेकिन आप डेली इतना स्ट्रिक्ट रूटीन मेरे ख्याल से आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। आप एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब आपको एक्चुअल में लगेगा कि अच्छा ठीक है अब बर्न आउट हो रहा है, अब नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मेरा भी वो एग्जॉशन लेवल आया था। तो आई थिंक मैं बीच बीच में ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, जैसे कि 1.5 घंटे बाद ब्रेक या 2 घंटे बाद, मतलब मेरा जो लेवल है उस हिसाब से। तो वो चीज़ इंट्रोड्यूस की जा सकती है। उसके अलावा आई थिंक ये काफ़ी सॉलिड है। अगर आपको 3 महीने का जो आपका लास्ट का वो बचा हुआ है उस हिसाब से करना हो तो काफ़ी सॉलिड है इसमें, जो जिस हिसाब से उन्होंने ब्रेक्स लिए हैं। और नो वंडर शी वॉज द टॉपर, अगर आप इतना रिजिड रूटीन फॉलो कर पा रहे हो, इवन दैट फॉर 3 मंथ। आई रियली रिस्पेक्ट दैट एंड आई थिंक शी इज़ वेरी वेल डिजर्विंग। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपको पसंद आई है। तो पसंद आई है तो उसको, जो आपका मेंटल स्टेट है उसको एक फिज़िकली सच बना दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।